अब इसमें एक चर्चा मुझे करनी है, वो करके अपन पूरा कर रहे हैं इसको, जो शुरू में आया था कि जो जीव हैं समूढ़, आप क्या बता रहे हो, सारे के सारे हैं नपुंसक। और जबकि हम जब विज्ञान वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई चीटा होता है, कोई चीटी होती है, कोई मच्छर होता है, कोई मच्छरनी होती है, हाँ मक्खी होती है, मतलब जो भी। और कोई यहाँ तक कि सीड्स हैं, सीड्स समझते, बीज, बीज में भी पता है अतुल भैया क्या होता है, पुरुष सीड्स, मेल सीड्स, फीमेल सीड्स, ऐसे होते हैं। फूल निकल के आते हैं, फूल के जो पराग वगैरह होता है उसमें भी क्या होता है, मेल और फीमेल। तो वो सब जगह मेल फीमेल है। और आपके शास्त्र में क्या दिया है संजय भैया, क्या दिया है, सभी नपुंसक है। ये क्या अजीब सी बात है, ऐसा नहीं होता, वहां पे भी स्त्री पुरुष होते हैं। तो वहां कोई स्त्री पुरुष नहीं है। यहाँ जो हमारा स्त्री भाव वेद, भाव वेद तो आप कैच भी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए भाव वेद की तरफ से तो छोड़ ही दो। शरीर भी जो है उसका, उस शरीर में कोई स्त्री पने का चिन्ह, पुरुष पने का चिन्ह नहीं पाया जाता है। वो जो कोई चिन्ह है उसके, वो सब नपुंसकों वाले दोनों लिंगों से व्यतिरिक्त है। इसलिए द्रव्य वेद भी जो है वो वही का वही रहता है। लेकिन फिर भी अंडे देखे जा रहे हैं और ये कहा भी जा रहा है मेल सीड को बोएंगे तो अनाज नहीं आता है, फीमेल सीड को बोओगे तो अनाज आएगा। बस ये जो आपकी व्याख्या है ना, बस इससे आप समझ जाओ क्या किसका आपने मेल फीमेल नाम रखा है। वे बीज जो पुनः उत्पत्ति के योग्य होते हैं उनका आपने नाम क्या रख दिया है, फीमेल। दे आर नॉट फीमेल रियली। ये हमने जो देखा होगा ना अपने मनुष्य व्यवहार में, जो चीजें पुनः जन्म देने में कारण बनती है, जिनके निमित्त से उत्पत्ति होती है, उसका नाम हमने क्या दिया, फीमेल। क्योंकि फीमेल गर्भ धारण करती है मनुष्यों में, तो उन्होंने वहां जहां जहां ये देखा, जहां जहां से निमित्त से पैदा हो रहा तो उसका नाम रखो फीमेल। और जो उसके अलावा डिफरेंट टाइप का, उसका नाम रख दो मेल। तो जो बीज है ना, जिन बीजों में योनिभूत बना है, जिन बीजों में उत्पत्ति की क्षमता है, उनको छांटा जाता है और छांट करके नाम क्या दिया जाता है, फीमेल। और जिनमें नहीं उनका नाम रख दिया मेल। पराग लिया, फूल निकले, और फूल का पराग निकाल के दूसरों को लगाया, पॉलिनेशन, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो वो तो फूलों के प्रकार हैं, कोई फूल इस टाइप के हैं, कोई फूल इस टाइप के हैं। लेकिन ऐसा नहीं वो मेल है फीमेल है, इसका वीर्य है और उसको लगा दिया तो बच्चे पैदा हो गए। मालूम पड़ा लोकी एक बच्चा है किसी लोकी माता पिता का, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं पाया जा रहा है। ये उनके उत्पत्ति के लिए सहकारी सामग्रियां हैं, वो जो पराग चाहिए है, खाद चाहिए, प्रकाश चाहिए, वे सब उसकी उत्पत्ति के साधन हैं। ऐसा हो जाने के कारण से वे कोई मेल फीमेल नहीं बन जाते हैं। समझ में ही बात। चींटियों में चलो आप, चींटियों के मधुमक्खियों के अंडे होते हैं, ऐसा कहता है विज्ञान। अंडे होते हैं कि उनका मल वगैरह होता है। वीरसेन स्वामी ने भी लिखा, तत्समय से समझ लो बात चल रही होगी। अंडे दो प्रकार के हैं, जो गर्भज अंडे आपको दिखाई देते हैं, तोता मैना वगैरह वगैरह के, जिनको सेया जाता है, उष्मा दी जाती है, आहार दिया जाता है, उस अंडे में ही जीव आकर के पैदा हो जाता है और उसकी वृद्धि होती है। उन टाइप को बोलते हैं जन्म को अंडज, वो मात्र पंचेंद्रिय में होता है। और जो चींटी मधुमक्खी वगैरह के दिखते हैं, ये तो क्या है, एक योनि है, उनके मुख से निकलती है कि मल विसर्जन के अंगों से निकलती है। वो निकल करके एक वातावरण है, उस वातावरण में नई नई चींटियां चींटे वगैरह जो भी है वो आके पैदा हो सकते हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो भी अंडानुमा आकार है, लेकिन आकार हो जाने से, रंग हो जाने मात्र से वह जन्म अंडज नहीं कहलाता है, वह योनिभूत स्थान है। योनि समझते आप क्या होती है, योनि अन्य उत्पत्ति का आधार। जैसे ऐसे ही हवा में नहीं पैदा होगा कोई भी जीव, जो हो सकता है पृथ्वी जल वगैरह वो हो जाएंगे, लेकिन जैसे मनुष्य हवा में पैदा नहीं होता, तिर्यंश हवा में कोई पैदा नहीं होता, वह होने के लिए योनि चाहिए। मक्खी मच्छर को होने के लिए भी योनि चाहिए, वैसे के वैसे चींटी वगैरह को होने के लिए भी योनि चाहिए। उनकी योनि है उस गंदगी रूप, उस आकार रूप, उसको लेकर के उनका शरीर फॉर्म हो सकता है।
पूरे वातावरण से वर्गणाएं ग्रहण करके वो जीव अपना शरीर का निर्माण करता है। इसलिए अंडे जैसे दिखने पर भी वे गर्भज वाले अंडे नहीं हैं और वे अभी भी नपुंसक के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों चीटी चीटा कहा जाता है फिर विज्ञान में? जिसके निमित्त से योनियां पैदा हो रही है, जो उस योनि के निर्माण में कारण बन रहा है। ऐसी चीटी का नाम क्या दे दिया? रानी चीटी। वो रानी है, जैसे उसको सब ला ला करके सेवा करेंगे, ध्यान रखेंगे, उसको भोजन देंगे, ऐसा वो तो बहुत सारी डिस्कवरी भी कर रखी है। तो वो एक कोई रानी चीटी हो जिसने लाखों चीटियों को जन्म दे दिया हो, तो बेचारी है ही इतनी सी, अब उससे तुम कितना गर्भ धारण करवाओगे एक बार में? इसलिए वो व्यवस्था नहीं, नपुंसकी होती है वो भी, लेकिन उसके निमित्त से उस प्रकार की योनि उत्पन्न होती है, इसलिए उसको यहाँ पर कोई कोई फीमेल कह लेते हैं, बाकी फीमेल नहीं है। ऐसे मधुमक्खी में समझ लेना, और ऐसे ही भी बाकी के जो जीव हैं चतुर इंद्रिय तक के, उन सब में जान लेना। ठीक है। एक और प्रश्न क्या? ये वेद है, वेद का परिवर्तन कब कब होता है? क्योंकि बाद में आएगा, अभी सब लोग सुन रहे तो। वेद का परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? एक लाइफ में वेद बदलते हैं कि नहीं? जैसे बचपन में कोई ढुलमुल था, बेचारा कमजोर था, वो बड़ा हुआ तो हाँ आई एम समथिंग, ऐसा होता है कि नहीं? स्त्रियां कुछ कुछ बचपन में कमजोर थी, वो बाद में झांसी की रानी, सारे पुरुष कह रहे हाँ महाराज सब बराबर है। शादी के पहले साल तो पत्नियां सब कैसी रहती है? आपको पता ही कैसी रहती हैं? वो बोलते हैं ना, चंद्रमुखी, सूरजमुखी, और फिर अर्जुन मुखी होती हो। तो ये वेद बदल जाता है क्या उनका? हमारी स्त्री जब हमने शादी करी थी तो स्त्री वेदी थी, और आजकल ऐसा लग रहा है वो पुरुष वेद में कन्वर्ट हो गई है। उसको पुरुष वेद का तीव्र उदय आ चुका है। इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या? तो कहते नहीं, एक जीवन में वेद का परिवर्तन नहीं होता है। जन्मते समय जो कोई वेद है, भाव वेद, उसका स्त्री पुरुष या नपुंसक, दैट कैरीज ऑन होल लाइफ, वो पूरे के पूरे जीवन में एक ही भाव वेद रहता है, उसका परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कब परिवर्तित होगा? मरण करके या गुणस्थान पे आरोहण करके? गुणस्थानों को क्रॉस कर जाओ आप, मरने की जरूरत नहीं है, आपका वेद खत्म, चेंज, वेद रूप से अपगत वेद। और नहीं तो फिर मरण करो, और मरण करके वेद का परिवर्तन होगा। दो ही तरीके हैं। तो इसलिए भाव वेद का परिवर्तन नहीं होता। भाव वेद का नहीं होता भैया, कोई बात नहीं। द्रव्य वेद का लड़का लड़की बन सकता है कि नहीं? लड़की लड़का बन सकता है कि नहीं? और दोनों मिलकर के नपुंसक बन सकते हैं कि नहीं? बोलो वीरेंद्र भैया, लड़का लड़की बन सकता है कि नहीं वर्तमान विज्ञान की दुनिया में? हाँ तो बोलो। चलो आप लोगों से पूछता हूँ, लड़का विज्ञान जो है उससे पूछ रहे हैं, लड़के को लड़की बना सकते हैं कि नहीं? बनाने के लिए एक, नहीं बनाने के लिए दो। बोलो, सबको बोलना है। दो, दो, दो। उंगलियां नहीं दिख रही है मुझे। दो, एक, दो, दो, एक, दो। आनंदीलाल जी, नरेश जी ने क्या लिखा था? एक। हाँ जी, धनेश जी एक। बढ़िया। आप लोग बताओ तो सही। लड़के को लड़की बना सकते हैं एक, नहीं बना सकते हैं दो। बना सकते हैं। डॉक्टर मैडम बोल रही है बना सकते हैं। आप लिया, अभी हम बना देंगे। भाव वेद से छोड़ दो, भाव वेद तो चेंज नहीं होता है, द्रव्य वेद की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर मैडम बोल रही हम बना देंगे। और कौन कौन बनाएगा भैया? बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता है, इम्पॉसिबल, असंभव। लड़के को लड़की नहीं बना सकते हैं, लड़की को लड़का नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? बन तो रहे। पेपर में आया था, एक लड़की थी, वो लड़का बन गई, फिर घोड़े पे चढ़ के शादी लेके गई, मतलब बारात लेके गई।
बारात लेके गई और फिर शादी हो गई उसकी। इनके बेचारी महिला जिसने शादी करी उससे उसकी बलि आ रही है। वही समझे क्या है अब। एक डॉक्टर साहब से हमने बात करी, आई थिंक डॉक्टर साहब यहीं पे निखिल जी, हम बात कर रहे थे करीब 1.25 साल हो गया होगा, यही चर्चा चल रही थी कि द्रव्य वेद भाव वेद। तो मैंने देखो भाव वेद तो परिवर्तित नहीं होता है, द्रव्य वेद के बारे में देखते हैं क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा पंडित जी द्रव्य वेद भी नहीं बदलता है। मैंने कहा आप लोग बदल तो रहे हो, आप खुद ही डॉक्टर हो। बोले नहीं नहीं बदल पाते हैं। क्यों नहीं बदल पाते हैं? किसको कहते पुरुष? पुरुष किसे कहते हैं? स्त्री किसे कहते हैं? आकार अकेले को पुरुष स्त्री कहते हैं क्या? जो संतान को धारण कर सके, जिसके गर्भ में पुत्र पुत्री हो सके, उसका नाम है स्त्री। और जो पुत्र पुत्री के उत्पत्ति को जन्म दे सके, वीर्य का निर्माण कर सके, उसका नाम है पुरुष। चाहे जितना विज्ञान हो, तुम शरीर के अंग उपांग बदल दो, लेकिन कोई स्त्री के शरीर से जन्म लिया था, उसको तुम पुरुष बना करके, उसके माध्यम से वीर बना करके संतान पैदा कराने में कारण बना दो, ऐसा संभव नहीं है। कोई पुरुष जिसको बेचारे को स्त्री बना दिया ना, वो खुद बन गया, पता नहीं क्या दिमाग चला उसका कि मेरे को स्त्री बनना है, तो बन गया वो। उसके सब लिंग स्तन और आंखों की और कोमलता, स्किन की नाजुकता सब आ गई, लेकिन फिर भी गर्भ धारण करने में समर्थ नहीं हो। क्यों जबरदस्ती स्त्री बन रहे हो? शौक आ रहा हमको बनने का, नहीं शौक पूरे करो, शौक का शौक करना पड़ेगा, इसलिए नहीं है। द्रव्य वेद भी नहीं बदला जा सकता। आप एक्टिंग करने में जैसे चीजें लगा लेते हो, वैसे ही आपने ऊपर से कुछ चीजें और कॉस्मेटिक सर्जरी कर कुरा के कर ली है, उससे स्त्री पुरुष नहीं बन जाते हैं। इसलिए ना द्रव्य वेद बदलता है ना भाव वेद बदलता है। बदलने की शौक है, आपको जीवन ही बदलना पड़ेगा। इसलिए वेद जो है वो कंटिन्यूअसली एक लाइफ में एक ही चलता रहता है। इस प्रकार से ये जो वेद मार्गना थी, ये वेद मार्गना पूरी हुई। अब इसके बाद में जो कोई अपना विषय है वो अपन शाम को करेंगे।